हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी जिसका नाम है शब्द। शब्द मतलब क्या होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे कि वाक्य कहते हैं, वाक्य जो है शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे इसमें देखिए दिया है बच्चों चित्रों में नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये शब्द कुछ वर्णों को मिलाकर बने हैं, जैसे कार, कक्षा, लड़की। ये सब देखिए वर्ड जो है, ये जो शब्द हैं ये वर्णों के मेल से बने। इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, इसलिए ये तीनों शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मानव, पानी, खाना, दौड़ना आदि। ये सारे शब्दों का अर्थ है। जैसे कि मानव इंसान को कहते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, दौड़ना जो हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, इनका अर्थ है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि हम लोग ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पानी वानी पीना है या खाना वाना खाना है, इस तरह। तो जो खाना है उसका तो अर्थ है, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और उनका वही रूप प्रयोग हो रहा है। जैसे कि पुत्र, पुष्प, जल, ये सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी ये ऐसे यूज़ होने लगे, इस्तेमाल होने लगे। फिर तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के हैं लेकिन वो हिंदी में आकर बदल गए हैं। जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है दंत, इसको हम हिंदी में दांत कहने लगे। हस्त संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको हम हिंदी में हाथ कहने लगे। आम्र संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे हम हिंदी में आम कहने लगे। अब है देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गुड़िया, कटोरा, खिचड़ी आदि। ऐसे ही कुछ विदेशी शब्द हैं जो बाहर विदेशों से आकर हम आए हैं और हमारी भाषा में रुक गए हैं। जैसे विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मास्टर, चम्मच, मुफ्त आदि, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होता है पहला, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होता है जिसके हम टुकड़ों का अर्थ नहीं कर सकते। उनके जब हम टुकड़े कर देते हैं, मान लीजिए इसमें जैसे मकान लिखा हुआ है, मकान में माँ अलग कर दे, का अलग कर दे, ना अलग कर दे, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा मकान। यौगिक शब्द वो है जो दो शब्दों के योग से बनता है। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना स्नान घर और रसोई घर, तो रसोई प्लस घर ये 2 शब्द हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर जब हम एक कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रसोई घर। तो इसका एक यौगिक एक कोई अलग अर्थ बन जाता है। जैसे इसमें दिया है कुतुब मीनार, फिर दिया है लाल किला, फिर दिया है चिड़िया घर। योग रूढ़ शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला अंबर, पीला वस्त्र वाला, पीले वस्त्र वाला, जैसे श्री कृष्ण। फिर चारपाई जो होता है वो क्या होता है? 4 पैरों का चारपाई होता है, 4 पैरों वाली, उसको खाट कहते हैं। अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाता है? विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक। लिंग मतलब क्या होता है? जैसे लड़का है कि लड़की है। वचन मतलब क्या होता है? 1 है कि 2 है। तथा कारक क्या होता है? जब हम लिंग और वचन बदलते हैं तो कारक अपने आप बदल जाता है, रहा है, रही है हो जाता है। आदि के अनुसार परिवर्तन पूरे वाक्य में आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, ये एक वचन है। इसी को बहुवचन में अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के लिंग बदल गया, लिंग तो वही है, वचन बदल गया, कारक बदल गया, पढ़ रहे हैं। रहा है था पहले, अब रहे हैं हो गया। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अब आता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता शब्द कहलाते हैं। विकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे अब, और, ऊपर आदि। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।